नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अमर सुहाग और अमर फीहर देने वाली भैया पंचमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, नाग देवता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। वह सातों विवाहित थे। साहूकार की 6 बहुओं के भाई थे और उनका मायका बहुत समृद्ध था, परंतु 7वीं बहू के कोई भाई नहीं था और ना ही उसका मायका इतना धनी था। एक बार श्रावण मास में भैया पंचमी आई, तब साहूकार की 6 बहुएं अपने मायके जाने की तैयारी करने लगीं। जल्दी जल्दी घर के काम निपटाकर वह अपने मायके भैया पंचमी मनाने जाना चाहती थीं। वह 6 बहुएं कुएं पर पानी भर रही थीं। तभी किसी ने उनसे पूछा कि तुम सभी तो यहाँ हो, पर तुम्हारी देवरानी कहाँ है? तो उन्होंने उत्तर दिया, आज भैया पंचमी है और हमें अपने पीहर जाना है भैया पंचमी की पूजा के लिए, परंतु उसके कोई भाई नहीं है, इसलिए वह अंदर चुपचाप बैठी है और अपने काम में लगी है। उनकी सभी बातें एक सर्प सुन रहा था। एक बार उस छोटी बहू ने उस सर्प के जीवन की रक्षा करी थी, इसलिए वह सर्प उसका आभारी था। उन बहुओं की बातें सुनकर सर्प उन बहुओं के पीछे पीछे उनके घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उस सर्प ने आदमी का रूप धारण किया। घर में आकर उस सर्प ने साहूकार की छोटी बहू को अपना बहन बताया और कहा कि वह उसका दूर रिश्ते का भाई है। उसने वहां सबका अभिवादन किया, लेकिन छोटी बहू को यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने उससे कहा, मेरा कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तब उसने उसको विश्वास दिलाया कि वह उसका भाई है और कहा कि मेरा जन्म तुम्हारे विवाह के बाद हुआ था। यह जानकर उसे बहुत खुशी हुई। वह सबसे कहने लगी, मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है। उसे याद आया कि आज तो भैया पंचमी है, परंतु उसने कभी यह त्योहार नहीं मनाया था, इसलिए उसे इसकी विधि नहीं पता थी। उसने अपनी सास से भैया पंचमी की विधि पूछी। वह बोली, सासू माँ, मेरा भाई आया है और आज भैया पंचमी है, मैं क्या करूँ? उसकी सास ने कहा कि पहले चूल्हा लीप कर उस पर चावल चढ़ा दे, तब चावल बन जाए उसमें घी बूरा मिलाकर अपने भाई को खिला देना। उसने वैसा ही किया। खाना खाने के बाद उस भाई ने कहा, बहन, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ, सब तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बहू ने अपने सास से पूछा तो उसकी सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। जब इंसान के रूप में सर्प अपनी बहन को अपने साथ लेकर वहां से चला तो उसने मार्ग में उस बहन को अपने विषय में बताया कि मैं एक सर्प हूँ और एक बार तुमने मेरे जीवन की रक्षा करी थी और मुझे भाई माना था, इसलिए मैं अब तुम्हारा धर्म का भाई हूँ। अपने बिल के पास पहुंचकर मैं अपने असली रूप में आऊंगा, तब तुम बिना डरे मेरी पूंछ को पकड़ लेना और मेरे साथ बाबी में आ जाना। उसने वैसा ही किया और बाबी में पहुंचने के बाद उस सर्प ने उसे अपने परिवार से मिलाया और अपने पत्नी से कहा, यह मेरी धर्म की बहन है। तब उसकी पत्नी बोली, यह मेरी ननद है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। सबने मिलकर उसका स्वागत किया। साहूकार की छोटी बहू ने वहां देखा कि सांप के बच्चों की माँ अपने बच्चों और छोटे भाई बहनों को घंटी बजाकर बुलाती है दूध पीने के लिए। एक दिन उसने कहा कि मैं इन्हें दूध पिला देती हूँ। उसकी भाभी ने कहा, ठीक है, परंतु ध्यान रखना कि घंटी दूध ठंडा हो जाए तभी बजाना। किंतु उसने गलती से घंटी पहले ही बजा दी। तब तक दूध गर्म ही था और उस सांप के छोटे भाई बहन का गर्म दूध पीने से जीभ, फन, पूंछ आदि जल गए। इससे वह नाराज हुए और बोले, इसने हमें गर्म दूध से जलाया है, हम इसको सजा देंगे, हम इसको खाएंगे। तब उसकी भाभी ने कहा, नहीं, इससे गलती हुई है, इसे माफ कर दो, मैं इनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। तभी सर्प की पत्नी के पुत्र हुआ तो उसने अपने ननद साहूकार की छोटी बहू से पूछा, बोलो ननद जी, आपको क्या चाहिए? अपने भतीजे के जन्म की खुशी में तब उसने अपने भाभी से एक 9 लखा हार मांगा। भाभी ने ननद को 9 लखा हार भेंट में दे दिया और उससे यह कहा कि यदि आप इस हार को पहनेंगे तो यह हार ही रहेगा, परंतु अगर कोई दूसरा इसे पहनेगा तो उसके गले में सर्प बन जाएगा।
इधर साहूकार का छोटा लड़का अपने पत्नी को लेने के लिए आया तो उसकी पत्नी ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, यदि मेरे पति को यह पता चलेगा कि एक सिर्फ मेरा भाई है तो पता नहीं उसे कैसा लगेगा, इसलिए आप इस बाबी के स्थान पर महल बना दो। ईश्वर ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी और जहाँ बाबी था वहाँ एक सुंदर महल बन गया। साहूकार का बेटा वहाँ आया, 2 दिन के लिए वहाँ रुका। उसका वहाँ बहुत आदर सत्कार हुआ। फिर जब उस लड़के ने अपने पत्नी को ले जाने के लिए कहा तो उस धर्म के भाई ने विदा करते समय बहुत सारे दास दासी, हाथी घोड़े, धन दौलत देकर उन्हें विदा कर दिया। जब वो वहाँ से निकले तो मार्ग में साहूकार के बेटे को याद आया कि वह वहाँ अपना कुछ सामान भूल गया है। उसने अपना सामान लाने के लिए वापस जाने के लिए कहा तो उसकी स्त्री ने कहा, ऐसा कौन सा कीमती सामान है जिसके लिए आप दोबारा लौट कर जाएंगे, हम अभी अपने घर चलते हैं। परंतु उसका पति नहीं माना और वापस लौटकर उसी स्थान पर आ गया। परंतु अब वहाँ कोई महल नहीं था, वहाँ तो सांप की बाबी थी। यह देखकर साहूकार के बेटे को बहुत क्रोध आया और अपनी स्त्री से कहा कि तुमने मुझे भ्रम में रखा, तुमने मुझे धोखा दिया है। अब मुझे सच सच बताओ कि यह क्या माजरा है। तब उसकी पत्नी ने उसे सारी कहानी सुनाई और कहा कि मेरे कोई भाई नहीं थे, इसलिए सारी जेठानियां मेरा अपमान करती थीं। मुझ पर ईश्वर ने दया दिखाई और एक सिर्फ मेरा धर्म भाई बनाकर आया और यह उसी का बाबी है। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि वह 2 दिन के लिए उस बाम्बी के स्थान पर एक महल हो जाए जिससे किसी को इस बात का पता न चले। उसके पति को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वह उसे लेकर अपने घर को लौट आया। बहुत दिनों के बाद उस साहूकार की छोटी बहू को पुत्र हुआ। साहूकार की छोटी बहू ने अपने ननद से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसकी ननद ने कहा कि आप जो अपने मायके से 9 लखा हार लाई हो मैं तो वही लूंगी। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि तुम उसकी जगह कुछ और मांग लो, मैं खुशी से दे दूंगी, पर उसे मत मांगो, यह मेरे पीहर का हार है, यदि इसे मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा पहनेगा तो यह सर्प बन जाएगा। परंतु उसकी ननद नहीं मानी और बोली मैं तो यही हार लूंगी। तब उस बहू ने अपनी ननद को वह हार दे दिया। जैसे ही वह ननद उस हार को हाथ में लेकर देखने लगी तभी वह सर्प बन गया। यह देखकर ननद डर गई। तब छोटी बहू बोली कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यह मेरे पीहर का है। फिर उसने अपनी ननद को अपनी सारी कहानी बताई कि कैसे एक सांप उसका धर्म का भाई बनकर आया। उसने अपने पीहर की कामना पूरा करी। यह सुनकर उन सभी को बड़ा अचंभा हुआ। इस प्रकार सच्चे मन से भोलेनाथ से भैया पंचमी के दिन उसने जो कुछ मांगा भोलेनाथ ने उसे दे दिया। हे भोलेनाथ, हे नाग देवता, जैसे आपने उस पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, नाग देवता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को और नित्य नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसके आंखों से दिखाई नहीं देता था। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदा ही गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रसन्न होकर बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो वर मांग ले, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई बोली कि प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और कही, बेटा, गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे वर मांगने को कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगूं। तब पुत्र बोला कि माँ देखो, हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, तो तू गणेश भगवान से धन मांग ले। तब बुढ़िया अपने बहू से पूछती है। तब बहू कहती है, माई आप तो नाती पोते मांग लीजिए। अब बुढ़िया माई सोचती हैं कि यह तो सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं। तब पड़ोसन कहती है, बुढ़िया माई
तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी। तू तो अपने लिए अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जाए। तब बुढ़िया अगले दिन घर के मंदिर में जाकर बैठ जाती है। तब तक गणेश भगवान प्रकट होते हैं। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई क्या चाहिए तुम्हें, मांग लो। तब बुढ़िया माई कहती है, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दें। यह सुनकर गणेश जी बोले, हे बुढ़िया माई, तुमने तो हमको ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। और गणेश जी इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उन्हें मिल गया। वह आनंद से अपने परिवार के साथ रहने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उनके दिन बहुत ही मुश्किल से कटते थे। एक दिन बेटी माँ से कहने लगी, माँ, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी गणेश मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि बेटी, वहाँ बहुत भीड़ होती है, तुम कहीं गिर जाओगी। लेकिन लड़की ने माँ से कहा, नहीं माँ, मैं तो जाऊंगी, मुझे भी मेला देखने जाना है, सब लोग जा रहे हैं। लड़की ने बार बार माँ से आग्रह किया तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटी, तुम चली जाओ मेला देखने। लड़की मेला जाने के लिए तैयार होती है। तब उसकी माँ जाने से पहले उसे 2 लड्डू दिए और पानी दिया। माँ ने अपने बेटी से कहा, बेटी, एक लड्डू तू गणेश जी को खिला देना और उन्हें थोड़ा पानी पिला देना और दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की लड्डू लेकर मेले में चली गई। लड़की ने मेला देखा, मेले में घूमने लगी, उसे बहुत मजा आ रहा था। शाम हो गया, सभी गांव वाले अपने अपने घर वापस आ रहे थे, लेकिन वह लड़की गांव वापस नहीं गई। लड़की मेले में से गणेश जी के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी गणेश जी आपके लिए और एक लड्डू और बाकी का बचा हुआ पानी मेरे लिए है। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैं इसका लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिए और पानी भी पी लिया। फिर गणेश जी उस लड़की से कहने लगे, मांगो, तुम क्या मांगती हो। तब लड़की मन में सोचने लगी, मैं क्या मांगूं, अन्न मांगूं, धन मांगूं या अपने लिए बर मांगूं, खेत मांगूं या महल मांगूं। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी ने उसके मन की बात को जान गए। उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ, तुमने जो भी अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद लड़की अपने घर चली जाती है। तब लड़की की माँ पूछती है कि बेटी, तुम्हें इतनी देरी क्यों हो गई, सारे गांव वाले तो शाम को ही मेले में से लौट आए थे। बेटी ने कहा, माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और अपने माँ को सारी बात बताई। देखते ही देखते जो लड़की ने मन में सोचा था वह सब कुछ मिल गया। गणेश भगवान की कृपा से लड़की के पास सब कुछ हो गया और वह माँ बेटी सुखपूर्वक रहने लगे। अब माँ बेटी नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा आराधना और कथा कहानी सुनने लगे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार आपने इस लड़की पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।